काम करना बुरा नहीं है, स्त्रियां भी काम करें, खूब काम करें, लेकिन काम करते समय ना स्त्रियां हों या पुरुष अपने चरित्र को पवित्र रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। ये बात सही है कि काम काज के दौरान कुछ लोग, कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां जिनके पास हैं उन्हीं से सेट हो जाते हैं। और उन्हें लगता है कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देखेगा। कुछ लोग लोभ लालच में आ जाते होंगे कि जी हम पैसे देंगे तुम्हें, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तो इस चक्कर में भी शारीरिक शोषण हो जाता होगा। और देखो अब ना ये चीज, पहले के लोग ना बड़े चरित्रवान थे, आज भी हैं कुछ लोग आप जैसे लोग चरित्रवान। पहले के लोग पैसों में बिकते ही नहीं थे। चरित्र पैसों से खरीदा ही नहीं जा सकता। चरित्र सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हर बेटी को और हर बेटे को ये पाठ पढ़ाया जाए कि बेटा दौलत से कीमती कुछ है, पैसे से अनमोल कुछ है, हीरे मोती जवाहरात से कुछ कीमती है तो वो आपका चरित्र है, आपका कैरेक्टर है। ये बच्चों को पढ़ाओ, बताओ कि आपका चरित्र ही सबसे अनमोल है। अभी मैं रात को एयरपोर्ट पे था, रात को जब मैं 1 बजे की फ्लाइट थी 12:40 की, जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। तो वहां बैठा तो एक पुलिस वाली बहन आ गई मेरे पास। अभी उसकी 1.5 साल की छोटी सी गुड़िया थी और बहुत अच्छी थी। अभी अभी शादी हुई होगी, 2 साल हो गए होंगे विवाह के, या 2.5 साल हो गए होंगे। 1.5 साल की उसकी गुड़िया थी छोटी सी। वो महिला बड़ी अच्छी थी, सुंदर भी थी, पुलिस वाली थी। उसने आकर मेरे से कहा, महाराज जी मेरे पति एक पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं। मैंने उस महिला की फोटो देखी तो बहुत सुंदर भी नहीं थी कि चलो इसकी सुंदरता ने आकर्षित कर लिया मेरे पति को। बहुत सुंदर भी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जबकि वो बहन बहुत सुंदर थी। उसने कहा, महाराज जी मेरे में ऐसी क्या कमी हो गई कि जो मेरे पति ने मेरे होते हुए एक पराई औरत से संबंध रखा। अब मैं अपने पति पे ना विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अभी देखिए विवाह के 2 साल ही हुए हैं, 2.5 साल ही हुए हैं और यही क्या हो गया, विश्वास टूट गया। और जो स्त्रियां होती हैं ना, वो थोड़ी इस मामले में वो ये नहीं चाहती, वो अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती कि मैं किसी और के संग देख लूं अपने पति को। और पुरुषों को ये बात समझ में आती नहीं है। उन्हें लगता है कि पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। स्त्री ऐसी है, उसका सेंसर ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि उसे सब पता लग जाता है। पुरुष जिस दिन गड़बड़ जाता है गलत रास्ते पर, उसकी स्त्री बिल्कुल समझ जाती है कि मेरा पति अब गलत जा रहा है। देर से सही पता लग ही जाता। क्यों? स्त्रियों के अंदर ये चीज है, प्राकृतिक है, ईश्वर ने दे रखी है। जैसे शेर को खून की गंध आ जाती है, लकड़बग्घों को खून की गंध आ जाती है, दूर से आधा 1 किलोमीटर दूर से खून की गंध शेर और लकड़बग्घों को आ जाती है, चीते को। उसी तरह स्त्रियों को भी पराई औरत की गंध आ जाती है अपने पुरुष में। ये सेंसर ईश्वर ने स्त्रियों के पास दे रखा है। ये सही है कि गलत है? सही है। इसलिए अब उसकी पत्नी तो पहचान गई। अब देखो रहना तो साथ है, लेकिन कैसे रहेंगे? अब पता चल गया कि ये आदमी चरित्रहीन हो गया है, हमारे विश्वास को तोड़ चुका है। अब वो कितना भी उसे विश्वास दिलाए, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसे माफ करो। और यदि व्यक्ति गलत है, देखो 2 चीजें हैं। आप यदि गलती करते हैं तो उसे आप स्वीकार कर लीजिए। पहला, यदि आपने गलती की तो पहला स्वीकार कर लो, और दूसरा सुधार कर लो। यदि आपने अपनी गलती स्वीकार करके सुधार कर लिया तो उसे माफ कर देना चाहिए। यही मैंने उसे समझाया।
कि तुम्हारा पति अब गलती कर चुका है, स्वीकार कर रहा है और सुधार कर लिया है या करना चाहता है, तो उसे सुधरने का एक मौका आप दे दो और रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाओ। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। एक स्त्री के विश्वास को ठेस ना लगे और एक पुरुष के विश्वास को ठेस ना लगे, इसलिए स्त्री पुरुष दोनों का चरित्रवान होना आवश्यक है। रिश्ते पैसों से नहीं चलते साहब। पैसे नहीं है, आप नमक रोटी खा लोगे चलेगा, घर नहीं है तो घास की झोपड़ी में रह लोगे चलेगा, लेकिन चरित्रवान हो पत्नी और पति। चरित्र से समझौता नहीं। क्यों भाई, हम पेड़ की छांव में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घास की झोपड़ी बना के हम गुजारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चरित्रहीन स्त्री नहीं चाहिए और चरित्रहीन पुरुष नहीं चाहिए। एक सदगृहस्थ को चरित्रवान चाहिए। पता नहीं क्यों मेरी माँ, मैं बड़ा परेशान हूं ये सुन सुन के, जहां जाता हूं वहीं ये सब सुनने को मिलता। कोई पति रोता है महाराज जी हमारी पत्नी भाग गई, कोई पत्नी रोती है हमारा पति भाग गया। क्या चल रहा है सब देश में? बहुत अच्छा नहीं है ये। इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं, देख लीजिएगा। 10-15 साल में बवंडर आएगा, देख लेना, तूफान आएगा। बहुत गलत होगा, बहुत गलत। इसके लिए बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, चरित्र की आवश्यकता है। ये चरित्रवानों का देश है। अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। ये भोग विलास कब तक भोगोगे? क्या मिल रहा है? कब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी? कब तुम्हारा मन विषयों से हटेगा? कब तुम ईश्वर की आराधना में लगोगे? कब तुम आंखें बंद करके केवल चित्त में कृष्ण को बिठाओगे? क्यों उलझे हो इस विषय के दलदल में? ये दलदल है। जो तुम कहते हो ना बड़ा मजा आता है, बड़ा सुख मिलता है, ये मजा नहीं है, कीचड़ है, कीचड़, दलदल है। जरा सी देर के सुख के लिए आदमी अपने जीवन को तबाह कर देता है। समझो, बच्चों को समझाओ। आज के लड़के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है। जो आपकी एनर्जी है, स्त्री भी ब्रह्मचारी हो और पुरुष भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन? जो स्त्री अपने पति के साथ है, जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ है, अपनी पत्नी के सिवा किसी और को गंदी नजर से नहीं देखता पुरुष, और किसी और पुरुष को गंदी नजर से नहीं देखती स्त्री। ऐसी स्त्री पुरुष दोनों जो अपने पति पत्नी के साथ खुश हैं, वो दोनों ब्रह्मचारी ही हैं। उन्हें ब्रह्मचारी ही मानना चाहिए। और ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी ताकत है। शरीर की सारी शक्ति ब्रह्मचर्य में होती है। आपके पास ब्रह्मचर्य है तो जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं, क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर। कि आप अभी कोरोना में देखे ना कि आपको काढ़ा पिलाया गया, काढ़ा पियो ताकि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। आपके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो आपके भीतर की जो एनर्जी है वो रोगों से लड़ती है। और वो जो रोगों से लड़ती है वो शक्ति क्या है? वही शक्ति है ब्रह्मचर्य की। आप यदि ज्यादा भोगी होंगे तो मर जाएंगे जरा से रोग में, और आप ब्रह्मचारी होंगे, एनर्जी होगी आपके अंदर, ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, तो आप बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं। यही तो ब्रह्मचर्य है। सारी एनर्जी ब्रह्मचर्य है। आजकल के लड़के लड़कियां ये अपना ब्रह्मचर्य गवा देते हैं। आजकल के लड़के 20-20 साल के लड़के ये अपना ब्रह्मचर्य बिगाड़ रहे हैं। पानी की तरह अपना ब्रह्मचर्य बहा रहे हैं, पानी की तरह। ये समझते नहीं हैं कि इसके नुकसान क्या होंगे। आज आप एक सर्वे देख लो, मेरा पर्सनल सर्वे मैं आपको बोल रहा हूं। आज जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये स्ट्रांग बच्चे पैदा हो रहे हैं कि कमजोर? आप बताओ जोर से, क्या है भैया? बच्चे स्ट्रांग पैदा हो रहे हैं कि कमजोर? कमजोर, हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चों की आंखें कमजोर, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लग गए। ये घटना आप सुन रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हांफने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं। ऐसा नहीं था पहले। पहले के बच्चे बहुत मजबूत होते थे, उनकी हड्डियां, उनके मस्तिष्क बहुत स्ट्रांग होता था, कमजोर नहीं होते थे।
आज के बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? इसका कारण मैं बताता हूं। आप लोग बच्चा पैदा करने के पहले, आप लोग मतलब विशेष रूप से पुरुष वर्ग, स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित रहेंगी, अधिकांश लड़के जब आपका विवाह होता है तो विवाह के पहले आप कई बार अपने ब्रह्मचर्य को बिगाड़ चुके होते हैं, वीर्य का पतन कर चुके होते हैं। कई बार आप अन्य लड़कियों के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ आप शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं, कई बार आप शारीरिक संबंध में रह चुके होते हैं। उससे क्या है, आपका जो एनर्जी है, जो तेज है, ब्रह्मचर्य, वो सारा बह गया। अब उसके बाद आपने करी शादी और फिर आपकी पत्नी हुई गर्भवती, तो जो तेज, जो वीर्य स्त्री के गर्भ में गया, वो जो एनर्जी से भरा हुआ शक्ति थी, वो तो पहले बह चुका है पानी की तरह सैकड़ों बार। अब कहते ना, दूध की मलाई, मलाई तो निकाल ली, दूध की मलाई तो निकल गई, अब बचा क्या? तो जो एनर्जी थी एक पुरुष की, ब्रह्मचर्य की, वो तो गई। अब जो आपकी बची है उससे आप संतान पैदा कर रहे हो, तो वो संतान कमजोर इसलिए है क्योंकि आपका वीर्य ही कमजोर था। साइंटिफिक है ना, इसलिए कहते हैं पुराने लोग 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो। क्या रहो? जिस आदमी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और फिर उसके ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद उसकी पत्नी के साथ वो गर्भाधान करे और वो संतान जब पैदा होगी तो वही संतान महाराणा प्रताप और शिवाजी होगी, क्योंकि वो पूरी एनर्जी उसके अंदर है। आपको क्या लगता है, बच्चा जो पैदा होता है काय से पैदा होता है? पानी की कुछ बूंदों से ही तो पैदा होता है। तो वो पानी की बूंदें जितनी ताकतवर होंगी उतनी ताकतवर संतान होगी। सिंपल फंडा है, आप समझते क्यों नहीं है? इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया, जोर दिया। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आपने सुना कि नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में? क्या जानते हो ब्रह्मचर्य के बारे में? आपने सुना होगा कि ये ब्रह्मचारी है। क्या है? स्वामी विवेकानंद जी सदा ब्रह्मचारी रहे। स्वामी विवेकानंद जी सदा, बोलो, ये ब्रह्मचर्य है साहब। तुम आज के लड़के गलत ट्रैक पर चले गए, अब लाना बड़ा कठिन है। ये वासनाओं की यात्रा पर चल चुके हैं, अब इन्हें रोक पाना बड़ा कठिन है। 14 साल के लड़का आजकल, मेरी मां, तुम्हें सुन के आश्चर्य लगेगा, 14-15 साल के लड़का लड़कियां आजकल प्यार कर रहे हैं, प्यार हो रहा है इनको। अब सोचिए कि जो 14 साल में ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ने लग गया, ये 25 साल में जब इसकी पत्नी गर्भवती होगी तो ये कौन सा गर्भाधान होगा और क्या संतान होगी, कितनी चरित्रवान होगी, कितना राष्ट्र प्रेमी संतान होगी। इसलिए ब्रह्मचारी बनो और गलत ट्रैक से उतरकर सही ट्रैक पर आओ। इसी से आपके बच्चे अच्छे होंगे तो वही बच्चे भारत का भविष्य होंगे। आपकी संतान मेधावी होगी तो भारत सुंदर होगा, भारत अच्छा होगा। एनर्जी से भरी संतान होगी तो एनर्जी से भरा हुआ देश होगा। भोगी विलासी आप होंगे तो आपकी संतान भी भोगी विलासी होगी। इसलिए रावण कैसा था? रावण कैसा था? भोगी, औरतों को ले आता चुरा चुरा के, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं था, दूसरों की भी चुराता। रावण भोगी था तो रावण राजा था, और भोगी राजा था तो पूरी लंका का नाश कर दिया। यदि भोगी राजा मिल गया तो पूरी लंका का नाश कर दिया। और राम जी ब्रह्मचारी थे, राम जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए राम के बेटा लवकुश 5-7 साल की आयु में हनुमान जी को बांध दिया। ये ताकत है ब्रह्मचर्य की कि लवकुश ने लक्ष्मण जी को बांध दिया। लक्ष्मण मेघनाथ को मारने वाले, हनुमान जी पहाड़ उठाने वाले, सबको बांध के किनारे पटक दिया। किसने? बोलो, लवकुश ने।
अपने ज्ञान से सबको पराजित कर दिया बच्चों ने। यह है ताकत ब्रह्मचर्य की। छोटे छोटे बच्चों को याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाते हैं। ये बच्चों का दोष नहीं है, उसके बाप का दोष है। तुम्हारे बच्चे भूल रहे हैं, मतलब तुम्हारा जो तेज था ब्रह्मचर्य वो बढ़िया वाला नहीं था, कमजोर था, इसलिए बच्चों का मस्तिष्क कमजोर है। आप मानो ना मानो साहब, किसान जब फसल बोता है ना तो बढ़िया क्वालिटी का बीज लाता है। जितना बढ़िया बीज होगा उतनी बढ़िया किसान की फसल होगी। जितना बढ़िया आपका तेज होगा उतनी अच्छी संतान होगी। आप मानो, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप नहीं है सहमत? इसलिए मेरी मां बच्चों को खुल के बात करो कि बेटा ब्रह्मचारी रहो। बताओ, ये पाठ पढ़ाओ, आपको शर्म आती है महाराज ये कैसे बताएं, ये क्या बताएं। आप लोग, ये मैं बता रहा हूं ना यहां से, तो आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है महाराज ये क्या बता रहे हैं, लेकिन आज समाज को इसकी जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आज के युवाओं की इस चीज की आवश्यकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा? ब्रह्मचर्य क्या है समझाओ, ब्रह्मचर्य की ताकत क्या है बताओ, बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में बताओ कि वो संपूर्ण ताकत है, आपकी एनर्जी है। स्त्रियां भी ब्रह्मचारी बने, पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। पहले की स्त्रियां ब्रह्मचारी होती थी, इसलिए 90 साल की डोकरी भी काम करती थी और बिना थके कुएं से पानी खींचना और कपड़े धुलना और सब काम करती थी। आजकल की स्त्रियां भी तो देखो 30-40 साल में बुढ़ी हो जाती हैं, कहीं कमर में आ ऊ ई सब चलता है। पुरानी पुरानी मैयाओं को देख लो, आज भी बिल्कुल पक्की। ये देखो, ये हमारी मैया बैठी है, कितने साल की हो मैया? 40 साल की, 80। ये देखो 80 साल की मैया है और 40 साल की मैया से लड़ाई करा दो जरा, ये जीत जाएंगी मैया। आज की 40 साल की स्त्री से 80 साल की मैया की लड़ाई करा दो, मैया करवा दें अखाड़ा? हाँ, ये मैया पक्का जीत जाएंगी। ये बहुत पक्की मैया है, घी दूध खाने वाली है ना मैया। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। देखो 5 बच्चे हैं, फिर भी मैया बिल्कुल देखो ना मोटी है ना कैसी है, एनर्जी से भरी। अभी दौड़ा दो, तुमसे तेज आगे निकल जाएंगे मैया 80 साल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, चावल और उसमें 4 चम्मच घी। पहले के लोग घी खूब पीते थे, घी की ताकत एनर्जी है। अब आप लोग खा रहे हैं सुअर का, अब घी मिल ही नहीं रहा है। तो पहले ये मैया खुद घी दोहती थी और ये मैया खुद घी मंथन करती। मैया से घी मंथन की हो ना अपने टाइम पे, इतना घी निकालती थी मैया। मथानी थी, मथानी रस्सी बांध के मंथन, इतना घी खा लेती थी आप, निकालती थी। और मक्खन खाती थी ये सब। आप लोग खाते क्या है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। इसमें कहाँ एनर्जी है? क्यों बेटा? इसलिए आप लोग अच्छा खाओ। और पहले की स्त्रियां काम भी बहुत करती थी, तो खाती थी तो काम करती थी तो पचता था। अब खाती तो है पर काम करते नहीं है, तो वो गुब्बारे की तरह हो जाते हैं। तो आप काम करिए खूब मन लगा के, चलिए दौड़िए। पहले की स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, 8वां महीना चलता था और 8वां महीना में वो गेहूं पीसती थी चक्की से और उकड़ू बैठ करके पोंछा लगाती थी पूरे आंगन में। पोंछा समझते ना? चौका बर्तन पोंछा, उकड़ू समझते हैं? उकड़ू बैठ के, हाँ ऐसे ऐसे करती थी। इससे क्या होता है? नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। पहले के ना सब साइंटिफिक था, चक्की चलाना, उकड़ू बैठ के आंगन लीपना। इससे पहले की सास जब 8वां महीना चलता तो बहू को उकड़ू बिठालने का काम करवा देती, उकड़ू बैठो, पोंछा लगाओ, चक्की चलाओ, ताकि इससे डिलीवरी नॉर्मल हो। और आजकल की स्त्रियां तो 7वें महीने से बिस्तर पे पड़ जाती हैं। 2 महीने आराम करेंगी, फिर पेट फड़वा के आ जाएंगी। लो मैं पढ़ी लिखी, मैं आ गई पेट फड़वा के। पहले के 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे होते थे, एक भी बार पेट नहीं फड़ता था। और मैया दवा के बढ़िया गुड़ के लड्डू और खाती थी, बादाम, पिस्ता, काजू, छुआरा डाल के। क्यों मैया?
गुड़ के लड्डू इतने बड़े बड़े। भाई आप कितना खा जाती थी? 100? दो लड्डू सवेरे, 2 शाम को। सास भी अच्छी थी पहले, ले बहू खा लड्डू। और देसी गुड़ में देसी घी डाला जाता था, बादाम, काजू, पिस्ता, है ना, सब डाला जाता था। गोंद भी डाली जाती थी और सबका लड्डू बनाया जाता था गुड़ का। और वो नॉर्मल डिलीवरी वालों को दिया जाता था, क्योंकि वो गर्म था, पेट में पूरा सूजन हो जाती थी, बच्चा पैदा करने में, आंतों में वो सब ठीक हो जाती। उसमें बहुत सारी औषधि भी मिलाई जाती थी। ये सब थी परंपराएं। आज ही तुम सब जानते हो, पहले के लोग नहीं जानते थे, ऐसा नहीं, सब जानते थे। पहले के लोग अच्छा जीवन जीते थे। आज का पहले के तो डिलीवरी होने के बाद महिला स्त्रियां 4 दिन बाद से सारा काम करने लग जाती थी। क्यों मैया? बच्चा पैदा हुआ, सब काम कर रही है वो। और आजकल तो 4-4 महीना आराम, और फिर भी टांके पक रहे हैं। आ जाओ पुराने भारत में, इस नए भारत से तुम्हारा सिर्फ विनाश है। पुराने भारत में ही विकास था जीवन का। आधुनिक विकास आज है, लेकिन इस विकास से समाज का विनाश हो रहा है। पहले शारीरिक विकास था, पहले की आयु लंबी थी, आज की आयु कम है। आज 60 साल में औसत आयु भारत की 60 साल मापी गई है। भारत में 60 साल में आदमी मर रहा है, जबकि पुराना आदमी, ये मैया 80 साल की है, लेकिन आज की जो स्त्री है ये 80 साल तक पहुंच पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये 5 बच्चों के बाद भी 80 साल चली गई, और अभी 10-20 साल तो यूं ही निकल जाएंगे मैया के। और आप लोग बताओ कहां तक पहुंचोगे? 50-60 में आजकल कहानी हो रही है पूरी। तो गोपियां आई, भगवान सबके संग रास रचाते हैं। भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर। पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, पति कैसा है? आपके पति कैसे हैं? अच्छे हैं। आप अपने पति को क्या मानती हैं? पति, आप अपने पति को क्या मानती हैं? ऑप्शन 4, राक्षस, देवता, भगवान या असुर। आप अपने पति को क्या मानती हैं? ऑप्शन 4 में ये बताओ, आप अपने पति को क्या मानती हैं? राक्षस, देवता, भगवान या असुर? क्या मानती हैं? बताओ, आप क्या मानती हैं? आप क्या मानती हैं? ये मैया कह रही है भगवान मानती हूं पति को। आप बताओ मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या मैया? असुर? महाराज जी वो असुर है, भगवान कैसे कह दे? पति परमेश्वर होता है, इसलिए तो नारियां कहती हैं, इसलिए तो नारियां कहती हैं तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कौन है पति? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो,
मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हो। अब देखो ये नारी का भाव है, पति मुस्कुराता रहे। हर पत्नी कैसी हो, पति को परमेश्वर के भाव से देखे, मुस्कुराता हुआ देखे, उसकी मुस्कान बढ़ाए, घर की बातें चिड़चिड़ करके उसकी मुस्कान में आग न लगाए। और पति को भी चाहिए कि आप भी अपनी पत्नी की होंठों पे मुस्कान बनाए रखिए। आप ऐसा व्यवहार करिए अपनी पत्नी के साथ कि जब भी आप पत्नी को देखो वो मुस्कुराती हुई ही आपको नजर आए। आप ऐसे पति बनो कि जब भी आपकी नजर पत्नी पर जाए वो खिलखिलाती मुस्कुराती आपको दिखे। मुस्कुराती हुई पत्नी और मुस्कुराता हुआ पति और मुस्कुराता हुआ परिवार जहां है वो घर नहीं है, वो वैकुंठ है, वो स्वर्ग है। आपके पास दौलत कितनी है ये मायने नहीं रखती, आपके होंठों पे मुस्कान कितनी है ये मायने रखती है। क्यों? सोचिए, आप सदा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपके पति हंसते मुस्कुराते, आपके माँ बाप हंसते मुस्कुराते, बच्चे, वो घर है कि क्या है? आपकी प्रसन्नता सबसे अनमोल है। कोई दौलत नहीं है जो आपकी खुशी की बराबरी कर सके। इसलिए ऐसा व्यवहार रखिए पत्नी के साथ कि पत्नी खिलखिलाती रहे। ऐसा व्यवहार रखिए पति के संग कि वो खिलखिलाता रहे। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों पे गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया। तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। स्त्री कब तक जिंदा है? जब तक पति है। पति के बाद वो कहां जिंदा है? पहले की तरह। पत्नी के बाद, पति के मरने के बाद, पति जब मरता है, पुरुष जब मरता है तो केवल पति नहीं मरता, स्त्री का सुहाग भी मर जाता है, 16 श्रृंगार भी मर जाते हैं। हाँ या ना? माथे की मांग मर जाती है, हाथों की चूड़ियां मर जाती हैं, पांव का मोहर मर जाता है, हाथ की मेहंदी मर जाती है, गले का मंगलसूत्र मर जाता है। इसलिए पति ही आपके प्राण हैं। पति के जाने के बाद तो बस आप हो, बस। इसलिए जब पति हो तो हर नारी को अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पति है तो मांग का सिंदूर है, पति है तो गले का मंगलसूत्र है। आपका मंगलसूत्र कितना महंगा है, 1 लाख का है कि 10 लाख का है कि 1 करोड़ का है, मायने नहीं रखता। बस मंगलसूत्र का वो धागा है, वो धागा मायने रखता है। वो मंगलसूत्र अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सही है? यदि खरीदा जा सकता तो फिर जब पति नहीं है तो ले आओ खरीद के, ले आओ, पहन लो। नहीं, अब उस मंगलसूत्र की कोई कीमत नहीं। पति है तो मंगलसूत्र कीमती है, पति नहीं तो उस मंगलसूत्र की कोई कीमत नहीं। इसलिए आप लोग अब जिनके पति नहीं है, आप तो कृष्ण का गुणगान करिए और कृष्ण की बन जाओ, आप अच्छी हो। जैसे कौशल्या माँ पति के जाने के बाद
परमेश्वर से जुड़ गईं, आप भी परमेश्वर से जुड़ जाएं तो कल्याण है। और जिनके पति जिंदा हैं, सबसे निवेदन करूं, जीते जी अपने पति की इज्जत कर लो, जीते जी अपने पति का सम्मान कर लो, जीते जी उसका ख्याल रख लो। पत्नी जिंदा है तो पुरुषों से कहूंगा, जीते जी अपनी पत्नी का ख्याल रखो और अपने जीवन में खुश रहो, है ना। मर जाने के बाद सिवाय रोने के बचेगा क्या? बाद में क्या रह जाती है? बाद में रह जाती है याद, 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 बस याद रह जाती है। क्या रह जाती है? सिर्फ याद, केवल याद, याद, सिर्फ वो बिताया हुआ पल। इसलिए अच्छे से जी लो, इतने बढ़िया से रह लो कि बस ऐसा रह लो कि बस हम सदा के लिए रह गए, सारा जीवन जी लिया। इन लम्हों में, इन समय में अब बिछड़ भी जाएं तो कोई गम ना हो। हाँ, बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर यह ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। पति बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। नारी का एक ही व्रत होता है, पातिव्रत। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। अच्छा ये बताओ मैया, आप बताओ मैया, पति की याद आती है कि नहीं आती है? ऐसा लगता नहीं कि पति होते तो ये बात भी हम कह लेते, ऐसा भी बोल देते, कुछ बोलना रह गया, कुछ कहना रह गया और वो चले गए, लगता ना ऐसा? इसलिए ये देखो ये मैया है, इनके पति नहीं है, लेकिन इन्हें ये लगता है कि मेरे पति होते तो मैं ये भी कह देती, ये बातें भी कर लेती, वो समय जो लड़ झगड़ कर गुजारा था वो प्यार से रह लेती। रूठा कौन था फर्क नहीं पड़ता, मनाया किसने था मायने रखता है। रूठा कौन था फर्क नहीं पड़ता, मनाया किसने था मायने रखता है। बस रिश्तों को जीते जी समझ लो, हम जी रहे हैं तो जी रहे हैं, बात कर लो, प्यार से रह लो। मर जाएंगे फिर क्या रहेगा? फिर तो बस आंसू रहेंगे ना बहाने के लिए। मरने के बाद रोना नहीं चाहिए, जीते जी इंसान से खूब प्यार करना चाहिए, खूब काम आने चाहिए किसी के, अपने पति के, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने समाज के, अपने देश के।
सारे काम मैं जीते जी कर लूं। मैया जिनके पति हैं उनसे कह रहा हूं, आप लोग सारी बातें कर लेना, अच्छे से रह लेना। जिनकी पत्नी है उनसे कह रहा हूं बातें कर लेना। जिनकी पत्नियां नहीं हैं उनको लगता होगा, आप में से कौन सा पुरुष यहां है जिनकी पत्नी नहीं है, छोड़ के चली गई? कोई ऐसा पुरुष बैठा है यहां जिनकी पत्नी भगवान के घर चली गई हो? ऐसा यदि कोई है तो आपको ये जरूर लगता होगा कि हमारी पत्नी होती तो हम ये भी कह देते, उसके लिए ये भी खरीद के ले आते, उसे ये भी दे देते। जब मर जाती है ना तब पत्नी की कीमत पता लगती है। जब मर जाता है ना तब पुरुष की कदर होती है। हम कहते हैं मरने के बाद कदर क्यों करना, जीते जी पत्नी और पतियों की कदर होनी चाहिए। मर जाए तो माँ की कदर सब करते हैं, माँ की फोटो पे माला पहनाते हैं। जिंदा थी माँ तब तुमने कितने माले पहनाए, मर गई माँ तो खीर बना के खिला रहे हो, जिंदा थी तो कितना अपने हाथ से खिलाया। क्या बताएं साहब, मरने के बाद कदर करते हैं लोग फोटो की, तस्वीर की। मेरा मानना है कि मरने के बाद मेरी इज्जत ना करो, जिंदा हूं, जिंदा जो रिश्ते हैं, जीते जी उन रिश्तों का सम्मान होना चाहिए। जीते जी जी लो, मरने के बाद तो बच्चे की फोटो रह जाएगी और क्या रह जाएगा, चढ़ाते रहना माला हार, क्या होगा। जिंदा हैं तो प्यार से बात नहीं की, मर गए तो फोटो से लिपट लिपट के रो रहे हो। जिंदा हैं बात करने का समय नहीं है, मर जाएंगे तो हमारी लाश से लिपट कर रोएंगे लोग। क्या मिलेगा उस लाश से लिपट के रोने से? जिंदा हो काम आओ। आज देखो ना, बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। माँ जिंदा है तो बेटा कहता है कि मेरे लिए तो माँ मर गई, जबकि माँ जिंदा है। जीते जी माँ को घर से निकाल देता है और माँ के मर जाने के बाद फिर माँ का श्राद्ध करता है। जीते जी माँ वृद्धाश्रम में है और मरने के बाद माँ की फोटो पे माला चढ़ाता है। क्यों? तुम्हारी आत्मा नहीं कह रही कि तुम ये सब गलत कर रहे हो? मेरा एक अलग सिद्धांत है, मैं मरने के बाद मुझे रोना नहीं आता ज्यादा, थोड़ा बहुत तो कह नहीं सकता, लेकिन मरने के बाद रोने वाला मैं कम हूं। मरने के बाद मैं आंसू नहीं बहाता, मैं इंसान के जीते जी काम आने की कोशिश करता हूं। आप जिंदा हैं, मैं आपके काम आऊं, मैं आपकी सेवा करूं, आपके, मैं जिंदा हो आप, मैं आपको खिलाऊं पिलाऊं, प्यार करूं, बातें करूं। मर जाने के बाद क्या होगा? फिर आप कहां देख पाओगे कि मैं आपसे क्या प्यार कर रहा हूं, क्या आपके लिए कर रहा हूं? फिर आप करते रहना औपचारिकताएं। ये तो बाद में सिर्फ औपचारिकताएं हैं, ठीक है। एक ऋण है वो भी बच्चा चुकाता है, तर्पण करके, श्राद्ध करके, गया जी करके, भागवत करा के पितरों के नाम, ठीक है, वो ऋण है, आप चुका रहे हैं, अच्छे हैं। लेकिन जीते जी, जो जीते जी के कर्तव्य है ना, वो जीते जी पूरा करो। माँ की सेवा जीते जी करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजो, बेसहाराओं का सहारा जीते जी बनो। जब सीता माँ को रावण ने चुराया तो सीता माँ को देखकर सब रोए, ए सीता जा रही है, ए रावण लेके जा रहा है, सीता माँ रो रही हैं, तो सीता माँ का रोना देख के सब रो रहे, सब सीता माँ का रोना देखकर सब रो पड़े। लेकिन सब रो रहे थे पर एक जटायु थे जो रोए नहीं, सीता माँ की रक्षा के लिए अपने हाथों को बढ़ाया। दुख में दुखी हो जाना बड़ी बात नहीं है। आप मेरे दुख में दुखी होकर रोने लग जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आप रोए नहीं, लेकिन मेरे दुख में मेरा साथ दिया, जैसे सीता माँ का साथ जटायु ने दिया। जटायु ने साथ दिया। दुख में दुखी होने वालों की कमी नहीं है, दुख में साथ देने वालों की कमी है। बाप के मर जाने पर, माँ के मर जाने पर रोने वालों की कमी नहीं है, पति के पत्नी के मर जाने पर रोने वालों की कमी नहीं है, उनके जीते जी साथ देने वालों की कमी है।
कि आपने उनके जीते जी कितना साथ दिया। क्यों? मर जाने के बाद तो रोएंगे, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। जटायु अच्छे थे, मैंने जटायु से सीख ली कि जटायु रोए नहीं, तुम्हारे खाने की तो महीने भर की कर देगा, साल भर की कर देगा। कोई फीस भरेगा तुम्हारे बच्चों की तो महीने भर की भर देगा, 4 महीने की भर देगा। सदा के लिए कौन खड़ा होता है? 5 बच्चे थे एक माँ के, 2 साल का बच्चा गोद में था, पति की मृत्यु हो गई। मजदूरी करती, घर में जा जा के बर्तन धुलती, बच्चे को गोद में लेकर काम करती। वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर खूब योग्य बना दिया। बाद में विडंबना जानते हो, जब उन 5 बच्चों के पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, वो काम करने लग गए, पैसा कमाने लग गए। जब शादी हुई, 5 बच्चों ने उस एक बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। उस माँ ने अपनी मेहनत से वो घर बनाया था। पति और पत्नी दोनों, जब पति जिंदा था, दोनों ने मिलकर घर बनाया। और जब घर बना तो पति की मृत्यु हो गई। चलो घर था, लेकिन वो बच्चे उसी घर में पले बढ़े। जब बड़े हो गए तो उसी घर से, जिस घर में ईंट माने रखी थी, सिंचाई तराई उस घर की माने की, आज उसी घर से उन्हीं के बच्चों ने बाहर कर दिया। 5 बेटों ने मिलकर निकाल दिया। मां चली आई वृद्धाश्रम। जब आप ये सुनते हैं उस मां के दर्द को तो आप भी रोते हैं, लेकिन आपके रोने से उस मां का दर्द तो कम ना होगा। उस मां का दर्द आपके रोने से नहीं, आपके साथ देने से उस मां का दर्द कम होगा। ऐसी बेसहारा माएं 285 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। कोई मां खुशी से थोड़ी वृद्धाश्रम आती है, कोई शौक थोड़ी लगता है वृद्धाश्रम जाने का। ये तो जब अपने ठुकराते हैं, सताते हैं, तब मजबूरन माओ को वृद्धाश्रम आना पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि आप इन माओ के दुख में दुखी होते हैं, अच्छा है, लेकिन आप इनकी बेटी बनकर, बेटा बनकर साथ दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा है, वृद्ध माओं का घर बन रहा है। 287 माँ यहाँ हैं। इन माओं के होते हुए भी अभी और कोई ना कोई माँ आती हैं। किसको मैं मना कर दूं? जगह है नहीं, तब इन माओं के लिए और घर बनाने की जरूरत है। 287 माओं का घर तो बना है गौरी गोपाल में, और माएँ आएंगी तो उनका भी घर हो, उनको भी रहने की व्यवस्था हो। उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप आश्रम के निर्माण में माओं के घर के, मैया के, माँ के घर के लिए आप सहयोग करें। माओं के घर के लिए आप जरूर अपने सहयोग के हाथ बढ़ाएं। एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। इन बेसहारा माओं को जो आप चाहें, माओं को साथ दे सकते हैं, माओं को सहारा दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस लायक हैं, पर एक माँ को गोद लेने के लायक तो होंगे ना, एक ईंट लगाने के लायक तो होंगे ना। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं वृद्ध माओं की, हो चाहे फुटपाथ पर सोने वाले संतों की, इन सभी सेवाओं से आप जुड़े जरूर। तो पति कैसा भी हो, सेवा करिए, जीते जी कदर करो इंसानों की। भगवान गोपियों के संग, गोपियां बोली हमारे पति आप हैं। भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं।